महंगाई इतनी बढ़ गई है, जितने लोगों के पास पैसा है वो लोग चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करूं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल कर पाऊं। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, अगर उसके हिसाब से आपकी इनकम ग्रोथ नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो भाई, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, आपके पास सेविंग्स है, तो आप आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं कम रिस्क पे। तो उसमें से एक है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट भी कई तरीके का होता है। तो उसमें से भाई, रियल इस्टेट को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कम पैसे से भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और बिना कहीं जाए, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं रियल इस्टेट की, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रियल इस्टेट में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हाउसिंग होता है, कॉमर्शियल होता है, हॉस्पिटल्स में, जैसे हॉस्पिटल्स बनाने वाली जगह है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। रिटेल्स जैसे होते हैं, रिटेल्स दुकान होती हैं, जैसे बिग बाज़ार खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुंदरिया मॉल जैसे है, मॉल बना सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा आपके पास है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट चुनना है। तो सबसे पहले मैं हाउसिंग के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। हाउसिंग में भी कई सारी चीज़ें हैं। पर्सनल हाउस भी आप ले सकते हैं अपने रहने के लिए भी, जिससे कि आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके पास खुद का घर है और आपके पास पैसा अभी भी है, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि दूसरा हाउस ले लीजिए जहाँ पे लोग रहना चाहते हों, जहाँ पे लोगों की इच्छाएं हो रहने की, और उनके पास रहने के लिए भी उतना पैसा ना हो, अपनी ज़मीन लेने के लिए पैसा ना हो, तो आप किराए पे देके आप अर्न कर सकते हो। इस तरह से आप अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा घर लेके, जिसमें कि 4 से ज़्यादा कमरे हों, 5 से ज़्यादा कमरे हों, अलग अलग रेंट पे दे सकते हो। बाथरूम वगैरह अटैच रहेगा, उसमें हॉल भी रहेगा अलग अलग। तो आप लोग इस टाइप से भी ले सकते हो और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ज़मीन भी लेके छोड़ सकते हो, जिससे कि आप मतलब लैंड, खाली लैंड लेके भी छोड़ सकते हो, जिससे कि उसका डेवलपमेंट जब उस एरिया का हो जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको कई सारे फ्लैट्स बना के भी बेच सकते हो, और उससे रेंट पे दे के कमा सकते हो। जैसे उसको अगर रेंट पे दे दोगे, रेजिडेंशियल के रूप में भी दे सकते हो, और बच्चे से पढ़ने के लिए अगर आसपास कोई कॉलेज है तो वहाँ पे भी रेंट पे लगातार दे के भी आप कमा सकते हो। वो लॉन्ग टर्म आपका अर्निंग का गोल बन जाएगा। और अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, वो सिटी में ऐसा एरिया है, तो कुछ ऐसा कॉमर्शियल आप ले सकते हो, और उसके बाद कॉमर्शियल डेवलपमेंट करके उसको ऐसे दुकान बना के ढेर सारी उसको भी आप दे सकते हो रेंट पे, जिससे कि आपकी अर्निंग होती रहेगी और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि आपकी ज़मीन आपकी रहेगी, उसका भी रेट बढ़ता रहेगा और रेंट भी आपको मिलता रहेगा। आसपास कोई टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आजकल पर्यटन स्थल बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि आप वहाँ पे रेंट पे देके, वहाँ पे लोग अपना घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ रुकते हैं, तो वैसे भी आप कमा सकते हो। होटल भी खोल सकते हो। होटल में क्या होता है, आपको मैनेजमेंट भी लगाना पड़ता है, वहाँ पे मैनेजर भी रखने पड़ते हैं, वर्कर भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि लोग रोज़ आ रहे हैं, तो उससे क्या साफ़ सफाई भी, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है आपको। जो भी वहाँ का मतलब सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है, गंदगी हो जाती है, सजा हुई चीज़ें साफ़ करने में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाता है, उसको भी ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे आप अगर आजकल क्या चल रहा है कि आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, बहुत सारी सोसाइटी बन रही है, कैसे कि ग्रुप्स होते हैं, तो ढेर सारे ग्रुप्स एक साथ हो जाते हैं और ढेर सारा पैसा एक साथ हो जाता है। तो एक साथ पैसा होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ऐसा कोई मंदिर बना देते हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर बना दिया, शंकर जी का मंदिर बना दिया, या कोई ऐसा धार्मिक स्थल बना दिए, और उसके आसपास का एरिया क्या होता है, डेवलप हो जाता है। लोग अट्रैक्ट होकर फिर ज़मीनें खरीदते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, फिर इसको बना के भी बेच देते हैं। तो ये भी एक तरीका है रियल इस्टेट को में इन्वेस्ट करने का। तो उन लोगों के साथ आप कम्युनिटी में जुड़ जाइए, उसके बाद आपका भी जितना ग्रोथ उनका होगा, उसके साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे अगर रेलवे स्टेशन है आसपास, अगर वहाँ की ज़मीन है तो आप उतना ज़्यादा रेलवे स्टेशन के पास हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं, होटल वगैरह खोल सकते हैं। अगर कोई बस स्टैंड है, वहाँ पे अगर आपके पास पैसा ज़्यादा, वहाँ पे भी पता करके आप होटल वगैरह ले सकते हैं।
मतलब होटल के लिए ज़मीन लीजिए और रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन ले लीजिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बस स्टैंड के पास क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट चलता रहता है, खाने की लोगों को समस्या रहती है, तो खाने की समस्या दूर कर सकते हैं, रहने की भी समस्या दूर कर सकते हैं। ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको होटल लोगों को रिक्वायरमेंट हो ही रही है। आजकल लोग बाहर नहीं सोना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि कहीं भी लोग सो जाते थे, मगर अब लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए। लोग 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 तक देने के लिए तैयार हैं, और उनको एक नीड, अपनी नीड पूरी करनी रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा कमा लेते हैं उससे ज़्यादा। तो आपका बस स्टैंड हो गया, सिटीज़ में जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे भी आप होटल बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप इंडस्ट्री खोल सकें या इंडस्ट्री को रेंट पे दे सकें। तो इंडस्ट्रियल एरिया भी आप खोल सकते हो, और उसमें इन्वेस्ट करके भी आप पैसा जनरेट कर सकते हो। आप प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कोई जैसे प्रोडक्शन आपको दिमाग में आ रहा है, जो आपको आपके फैमिली में लोगों ने किया है, या आप देख के सीख सकते हो, या इंजीनियर्स रख के आप करवा सकते हो, तो वो भी आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपना रेंट पे पूरा लेके उसमें, क्योंकि ज़्यादा शेड वगैरह बनाना होता है, ज़्यादा मल्टी स्टोरी नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है इंडस्ट्रियल एरिया में कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट खुद ही रोड वगैरह बना के देती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सिटी के थोड़ा सा ये बाहर रहेगा तो चलेगा, सिटी के अंदर नहीं होता, सिटी के बाहर आप ले सकते हो। अगर आपके पास अपना खुद का घर है सिटी में, और उसको कमर्शियल भी करा के आप अपनी ऑफिस भी खोल सकते हो, अगर इस टाइप से भी आपका दिमाग चल रहा है तो वो भी कर सकते हो। देखो, कुल मिला जुला के आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, उसका लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स मिलेगा और रिस्क कम रहेगा। हाँ, मगर ऐसी जगह ज़मीन नहीं खरीद लेनी कि बिना पूछे जाचे कहीं पे भी खरीद लिए और उस पर कोई मामला फंसाओ, 2 लोग की ज़मीन हो, 4 लोग की ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन आप लोग मत खरीदेगा। पहले उसको कम से कम 40 साल का उसका रिकॉर्ड पीछे का देख लो, उसके बाद ज़मीन को, लैंड को खरीदो। लैंड भी आजकल जहाँ पे देखो ना कि जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होने वाला है, अभी हो रहा है, 1-2 घर बने या 10 घर बने, अभी आगे चल के होगा, तो वहाँ पर आप लोग लैंड खरीद के छोड़ दो। उससे क्या होगा, आने वाले समय में जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इतना कि आप ऐसे नॉर्मल बिजनेसेस में नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, अप डाउन होते रहते हैं, मगर रियल इस्टेट में क्या है कि अगर ग्रोथ रेट हो रही है जिस टाइप से, तो वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा रेंटल, लैंड और हॉस्पिटल्स ज़्यादा खुलते जाएंगे, जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा और डिमांड ऑटोमेटिक उठती जाएगी। भाई आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं। तो जैसे ये गार्डन भी है, तो यहाँ से भी अगर इस टाइप का प्राइवेट गार्डन भी आप बना के कमा सकते हो, मगर आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी वहाँ पे, मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह देनी पड़ेगी, तो आप कमा सकते हो। जैसे जबलपुर में कचनार सिटी है, वो प्राइवेट है, और शंकर जी का इतना बढ़िया मंदिर है, इससे कि वो कमाते भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग दान दक्षिणा भी दे के जाते हैं, ट्रस्ट है पूरा। तो कहने का मतलब वहाँ से भी अर्न कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के गवर्नमेंट भी अर्न करनी है, आप लोग भी अर्न करिए और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए। मैं तो भाई धीरे धीरे सीख गया हूँ कैसे लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। लोगों के साथ जुड़िए, देखिए जितने बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ोगे आप, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ नहीं होगा। अपना अगर लॉन्ग टर्म गोल है आपका तो ये कर सकते हो, क्योंकि बाप दादा हमारे कह के गए कि ज़मीन देखी ही जाती है, कोई भी चीज़ हो, इसलिए ज़मीन जल्दी नहीं बेचना चाहिए, ज़मीन और ख़रीदना चाहिए भाई। तो अगले वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलेंगे और आप लोग को रियल इस्टेट के बारे में और सारी चीज़ें इस तरह बताएंगे, और मैं घूम के भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ज़मीन ले सकते हो जबलपुर में। जबलपुर और भी सिटीज़ में मैं जाने वाला हूँ, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ पे ज़मीन ले सकते हो आप लोग। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।